बक्सी तालाब क्षेत्र से आज तमाम सारी ज्वाइनिंग कांग्रेस में हुई और ललन कुमार जी ने तमाम सारे लोगों का यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया। सर, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये थे और सभासदी का चुनाव भी लड़े थे। काफ़ी मजबूत हैं, भाई हैं अपने। इनका हम स्वागत करते हैं कांग्रेस परिवार में। और इन्होंने हमारे काम को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में आस्था, कांग्रेस पार्टी का जो विश्वास है, कांग्रेस पार्टी का जो एक अलग काम करने का तरीका है, उनका जो विचारधारा है, उनको देखते हुए उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इनके मान सम्मान इज्जत का पूरा ख्याल रखा जाएगा और सम्मान के साथ इनको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। सभासद का चुनाव लड़ चुके हैं, मजबूत आदमी हैं। इनके लिए पूरा हम सब मिलजुल करके सहयोग करेंगे ताकि जो गरीब मजदूर परेशान वर्ग के लोग हैं वहाँ तक पहुँचा दें। यही है हमारा लक्ष्य। हमारे साथ आप देख सकते हैं बगल में जो खड़े हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी से थे। आप क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या नाराज़गी थी कि आप छोड़ करके आप कांग्रेस में आ रहे हैं? सर, अभी वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 1 में तालाब की जल निकासी के लिए जो है बहुत ही सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसकी जल निकासी की कोई समस्या नहीं हल हुई है। अभी विधायक जी आए थे, अविनाश त्रिवेदी जी आए थे, हमने उनके सामने भी बात रखी इस चीज़ के लिए कि वार्ड नंबर 1 और 9 की जो है बहुत ही बड़ी समस्या है पानी की, जल निकासी की, वो नहीं दूर हो पा रही है। और प्रेजेंट टाइम में मैं भाजपा में उपाध्यक्ष भी हूँ, मंडल में, और मैंने अभी उनको इस्तीफ़ा भी नहीं दिया है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद इस्तीफे का क्या है प्रक्रिया? कब इस्तीफा तो देना ही देना पड़ेगा ना भाई, इस्तीफा तो जो है बीजेपी में देना ही पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से आप पे दबाव भी अगर दबाव जब आएंगे तो उसका आगे देखा जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल तो अब लल्लन भैया के साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और हमारे यही उम्मीद है कि बीकेटी भी विधानसभा से लल्लन भैया के हाथों को मजबूत किया जाए, कंधे को मजबूत किया जाए, उनके साथ चलें, कदम से कदम मिला के चले उनके साथ, और उन्हीं को भारी मतों से बहुमत से विजय बनाएं। हमारे साथ ललन कुमार जी, ये बताइए, तमाम सारे लोग आ रहे हैं अब, क्योंकि बीजेपी एक तरह से दबाव भी बनाती है अपने कार्यकर्ताओं पे, और तमाम लोग भी, महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। अब चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आपको मजबूती से इस बार देखिए, बीजेपी का जो झूठ का पुलिंदा है और बीजेपी का जो झूठ की जो ज़मीन है वो खिसक चुकी है। अब उनको पता नहीं है कि लोग सच्चाई जान चुकी है। कल अखबार में एक कलकत्ता के फ्लाईओवर के फ़ोटो के साथ मुख्यमंत्री अपना फ़ोटो लगा करके बेशर्मी से एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश का विकास है। लेकिन हम लोग तो विकास को ढूंढ रहे हैं। हम लोग कुछ दिन पहले बक्सी के तालाब में भी गए थे विकास को ढूंढने, वहाँ पे भी कचरा ही मिला, उसको भी साफ़ कर रहे थे। फिर वहाँ के लोगों ने बोला आने वाले समय में यहाँ का विधायक है, वो भी कचरा है, उसको भी साफ़ किया जाएगा। तो जितने भी कचरे हैं सबको साफ़ करेंगे। और यहाँ के जो गरीब मजदूर परेशान, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, उन सब को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उन सब का विकास कैसे होगा, हमारे गांव समाज का विकास कैसे होगा, इस पे हम बात करते हैं। और भाजपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सबके कार्यकर्ता, नेता हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में कई ऐसे ज्वाइनिंग होगी, बड़ी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि यहाँ की जनता समझ चुकी है कि झूठ का जो पिटारा है वो एक ना एक दिन वो खुलना ही है, और एक ना एक दिन यहाँ के लोगों को समझ में आना है। अब यहाँ का विधायक का नाम तक लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके सुख दुख में खड़े नहीं हो पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ती जा रही है। आप देखिए, स्वच्छता मिशन के नाम पे, स्वच्छता अभियान के नाम पे करोड़ों रुपये का घोटाला होता है। बेशर्मों के तरह बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और LED वैन में अपना प्रचार कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आप कलकत्ता के फ्लाईओवर को आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का फ्लाईओवर है, और आपने एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया, वो भी मुख्यमंत्री हो करके, संवैधानिक पद पे रहते हुए इस तरह का आप गलतियां कर सकते हैं। क्योंकि जितना दिमाग रहेगा उतना ही करेंगे ना, जब उनके अंदर दिमाग ही नहीं है, काम करने की क्षमता ही नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम अब फोटोज़ भी वायरल हो रही हैं। लखनऊ के भी वायरल हो रहे थे कि विकास कर दिया है, टोक्यो बना दिया है, और अब सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्या लग रहा है इनका झूठ का जो पुलिंदा है वो कहीं ना कहीं झूठ का पुलिंदा इनका बाहर आ गया है? देखिए, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और इनके नेता, मंत्री, विधायक कितना भी ढकने की कोशिश करें। अब आप देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन ये लोग करवा रहे हैं, आप सब जानते होंगे। प्रबुद्ध क्या होता है बताएंगे, उनको पता है।
एक तो उनके डिप्टी सीएम नाराज़ हो गए, वो आए नहीं बेचारे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया। क्या मायावती जी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगी या अखिलेश यादव जी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर है इतनी हैसियत कि वो ब्राह्मण चेहरा को पेश करे? अरे कांग्रेस पार्टी ने किया है ना। अगर ऐसे देखा जाए, अगर आप इस तरह से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में 25% दलित है। दलित है कि नहीं 25%? तो सबसे ज़्यादा तो दलित है। तो दलित क्यों ना यहाँ पे विधायक बने? बक्सी के तालाब विधानसभा में 2 लाख दलित है। अगर आप उस तरह से जाति समीकरण की बात कर रहे हैं, अगर आप, तो बक्सी के तालाब विधानसभा में भी 2 लाख दलित हैं। अगर आप कास्टिज्म की बात कर रहे हैं, कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप लोगों को जाति धर्म में बांटना चाह रहे हैं, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। अरे कोई घर बनाने की बात करे, कोई हैंडपंप लगवाने की बात करे, कोई सोलर लाइट लगवाने की बात करे, लोगों को रोज़गार देने की बात करे, ये बात कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ हम करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। आप जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, फलामा जात का है, फलामा है तो ऐसे है तो वैसे है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्यों नहीं आप डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं? हज़ारों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में आप उड़ा देंगे, लेकिन अगर यहाँ की जनता को मदद करना होगा नहीं करेंगे। अभी देखिए कई ऐसे लोग आए जो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत का ये बात करते हैं, आयुष्मान भारत में कितने लोगों का इलाज हुआ है? झूठ का एकदम प्रचार कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लोग ठोकर खा रहे हैं। आप मतलब इनकी जो योजनाएं हैं वो असफल अब सब फर्जी है, वो योजनाएं सब वो किताबों में है, फर्जी है, धरातल पे कुछ नहीं है। अभी प्रधानमंत्री किसान में जो 2-2 हज़ार रुपये मिलता था, अभी एक हमारे पास भैया आए थे, दे करके गए, एक बार मिला जब चुनाव का समय था। कब? 2019 में लोकसभा चुनाव था। मोदी जी ने बटन दबाया और दे दिया। 2,000 किसानों को देते हैं और 20,000 उनको पॉकेटमारी कर लेते हैं। धान हम लोग बेचने जाते हैं ना, धान क्रय केंद्रों पे, विक्रय केंद्रों पे कितना हमको पूरे के भाव में लिया जाता है, उसको अभी तक 3 साल होने वाला है, फिर नहीं मिला है। अब 2022 आ जाएगा, 3 साल हो जाएगा, लेकिन जैसे चुनाव आएगा फिर उसको पैसे देंगे। तो इसी तरह से ये सब योजनाएं सब फर्जी है, सब झूठी है। अब जो है अब इसी के तहत जो तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं जोड़े हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता कांग्रेस में आ रही है। देखिए कार्यकर्ता जो भी आ रहे हैं सब, किन्हीं के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। हम सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मिलजुल कर जितने कार्यकर्ता रहेंगे उतने मजबूती से, उतना ज़्यादा हम काम कर पाएंगे। धन्यवाद। ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पीछे जो खड़े हुए हैं ये बीजेपी से थे और आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये सब कार्यकर्ताओं ने आज जो है कांग्रेस में ज्वाइनिंग ली है, और ये सब एकजुट होकर के अब बक्सी तालाब के क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास के दावे और तमाम सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आएंगे। और आने वाले चुनाव में देखना ये होगा कि अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस जो है वो टक्कर दे पाती है, पटकनी दे पाती है। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, GMD खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।